तिल और मस्सों की समस्या से परेशान हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आप इलाज करा चुके हैं, डॉक्टरी परामर्श ले चुके हैं, जरूर लेना चाहिए, परंतु कुछ घरेलू उपाय को भी आप जरूर करें। होम रेमेडीज तिल और मस्से पर तुरंत ही वर्क करती हैं। आपको सिर्फ मस्सों के ऊपर इसे लगाना है, आसपास की त्वचा पर नहीं लगाना है। कुछ ऐसी चीजें, आयुर्वेदिक चीजें बनाकर बताने वाली हूं दोस्तों, जिसे आप अपने मस्सों पर अगर लगाएंगे तो आपके मस्से के जो एक्टिव सेल हैं, जो मस्से के अंदर के जो टिश्यू हैं दोस्तों, वे धीरे धीरे सूखने लगेंगे। सूखते सूखते वो कब टूटकर गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मस्से हटने के बाद वहां पर दाग धब्बे रह गए हैं, कालापन आ गया है, तो वहां पर आप फिटकरी को पानी में भिगाकर फिटकरी को उस जगह पर लगाना शुरू करें। ये देखिए, चलिए बताती हूं दोस्तों तिल और मस्से को जड़ से समाप्त करने का शर्तिया उपाय। मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा बारीक बारीक तिल थे, सारे के सारे तिल गायब हो गए। नाक के ऊपर मस्सा था, मेरी बड़ी बहन को नाक के ऊपर मस्सा था। मेरी इस होम रेमेडीज के द्वारा मेरी बहन के नाक के ऊपर लटक रहा था बड़ा सा मस्सा, बिल्कुल गायब हो गया। विश्वास कीजिए, होम रेमेडीज का कारण भी बताऊंगी कि क्यों इस्तेमाल किया गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूं मस्से को जड़ से समाप्त करने का तरीका। पान का पत्ता लेना है। यह पान का पत्ता आपको पान की दुकान में आसानी से मिल जाएगा, और उसी पान की दुकान से आप लाएंगे खाने वाला चूना। पान के पत्ते की डंडी में लगाना है खाने वाला चूना, और फिर अपने उस मस्से के ऊपर इस चूने को लगाना है। इस डंडी को गोल 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 घुमाते हुए मस्से के ऊपर इस चूने को लगाएंगे। आप देखेंगे चूना और पान के पत्ते की डंडी का जो रस होता है, ये दोनों मिलकर तेजी से रिएक्ट करते हैं और हमारे फूले हुए मस्सों को ठीक करते हैं। हरे धनिये की पत्तियों का रस लगाने से चेहरे के सारे काले काले तिल गायब हो जाते हैं। धनिये की पत्तियों के रस में मिलाना है नींबू का रस और फिर इस्तेमाल करना है। कोरिएंडर लीव्स को सबसे पहले अच्छी तरह से धो लें। हरे धनिये की पत्तियों में ढेर सारे विटामिन, ढेर सारे मिनरल होते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं हरे धनिये की कोरिएंडर लीव्स। बारीक काट लीजिए। ग्राइंड करते समय इसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें जरूर डालें। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर होता है, नेचुरल तरीके से हमारी त्वचा को ब्लीच करता है, हमारे काले काले तिल के दाग को, कालेपन को धीरे धीरे से कम करता है नींबू का रस। और धनिये के इस पेस्ट को आपको केवल तिल की जगह पर लगाना, जहां तिल हैं। मेरे चेहरे पर बारीक बारीक तिल थे, इसलिए मैंने इस धनिये के पेस्ट को अपने पूरे चेहरे पर लगाया है। जी हाँ, और हरे धनिये का रस हमारी स्किन के लिए बेस्ट होता है। आप जरूर लगाइए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। अब पता नहीं आपको तिल कहाँ है, आप किस तरह के तिल को हटाना चाहते हैं। अगर एक से ज्यादा तिल है तो वहां धनिये का रस लगाइए। अगर केवल एक तिल है जो बहुत खराब लगता है, धनिये के पेस्ट को लेना है गाढ़े गाढ़े और उस तिल के ऊपर लगा देना है। ऊपर से चाहें तो कोई बैंडेज या किसी टेप से आप उस चीज को कवर कर दीजिए, ताकि रेमेडी लगी रहे और अपना असर दिखा सके। कपूर, यहां पर मैंने लिया है भीमसेनी कपूर में मिलाना है नारियल का तेल। रोज रात को सोते समय उस जगह पर लगाएं जहां पर आपको बहुत ज्यादा तिल है या आपको मस्से की समस्या है। इससे आपके आसपास की त्वचा ड्राई होने नहीं पाएगी, खुजली नहीं होगी आपको, और साथ ही साथ आप देखेंगे वहां पर दाग धब्बे निशान नहीं पड़ने पाएगा। मस्से 6 से 7 दिन में टूट कर सिकुड़ कर फूले हुए मस्से गायब हो जाएंगे। हाँ, अगर मस्से आपके क्रॉनिक हैं, बहुत लंबे समय से मस्से हैं, तिल हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है इस रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा टाइम लग जाए, परंतु कुछ दिन कंटिन्यू रखना है। अगली चीज फिटकरी। फिटकरी के पानी से अपने चेहरे को प्रतिदिन साफ करें, इससे आपके चेहरे के बारीक बारीक काले तिल गायब होंगे। मैं तिल और मस्से की रेमेडी अलग अलग समझाती जा रही हूं, ध्यान से फॉलो करें। मस्सों को हटाने का एक और बहुत अच्छा उपाय है, खाने वाला चूना और हल्दी को मिलाइए। चाहे तो 2 बूंद पानी मिला लीजिए, चूना बहुत गाढ़ा होता है।
एक टूथपिक की मदद से, एक माचिस की तीली की मदद से, या बड्स ले लीजिए, जो हमारी ईयरबड्स आती ना, उसकी मदद से। ये देखिए, जैसे मैंने एक मस्से पर लगाकर दिखाया, बस यहां पर लगाना है आपको। आप देखेंगे इससे तेजी से चूना और हल्दी मिलकर तेजी से रिएक्ट करती हैं, वर्क करती हैं और अपना असर दिखाना शुरू करती हैं। आपके मस्से के जो एक्टिव सेल हैं, जो टिश्यूज हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं और जड़ से समाप्त होते हैं। मस्सों को हटाने का एक उपाय है जो कि दादी लोगों को करते देखा था दोस्तों। वो लोग खाने वाला सोडा लेते थे और नींबू का रस मिलाया और तुरंत ही मस्से पर लगाना है, यानी कि इस रेमेडी को बनाकर नहीं रखना है। खाने वाले सोडे में नींबू का रस मिलाने के बाद मस्सों के ऊपर अप्लाई करें, केवल मस्सों पर अप्लाई करें। ध्यान रखें मेरी बात को, आसपास की त्वचा पर नहीं लगाना है, इसीलिए हम इतनी देर से इसे ईयरबड्स की सहायता से लगाकर दिखा रहे हैं। आपके पास ईयरबड्स अभी नहीं है तो माचिस की तीली का इस्तेमाल करें और लगाएं। खाने वाले चूने को जब हम पान के पत्ते की डंडी के साथ लगाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पान और चूने का कॉम्बिनेशन खाया जाता है, कभी भी पान बिना चूने के नहीं खाते। वैसे भी चूना कैल्शियम से भरपूर होता है। पान के पत्तों का जो रस है, इसकी डंडी का जो रस है, इसकी डंडियों के बहुत उपयोग हैं दोस्तों, बाद में वीडियो बनाकर बताऊंगी। पान के पत्ते का तो उपयोग है ही, इसकी डंडियों का भी बहुत प्रयोग है, तो उससे ही लगाना है। केवल हल्दी को नारियल तेल में मिलाकर भी मस्सों पर लगाने से जो हमारे मस्से सिकुड़ने लगे हैं उस जगह पर दाग नहीं पड़ता, साथ ही साथ किसी तरह का घाव होने का डर नहीं होता। इसलिए रात को या शाम के समय जब टाइम मिले, हल्दी में थोड़ा सा नारियल तेल मिलाकर फुले हुए मस्सों पर लगा लीजिए। इससे आपके मस्सों की त्वचा का कालापन भी गायब होगा और साथ ही साथ कोई घाव होने, कोई इन्फेक्शन होने नहीं पाएगा। ध्यान रखिए, सारी नेचुरल चीजों का हमने इस्तेमाल करके रेमेडी को तैयार किया है। ये है हमारे हरे धनिए का पेस्ट, जिसे केवल मस्सों पर गाढ़े गाढ़े पेस्ट को लगाएं। एक टेप से मैंने इसे कवर कर दिया है ताकि आधा घंटा ये लगा रहे। धनिए का पेस्ट लगाने में कोई डर नहीं है, हल्दी लगाने में कोई डर नहीं, चूना हल्दी लगाने में कोई डर नहीं, यानी कि सारी रेमेडीज बहुत सेफ है। अगर मस्से और तिल हटने के बाद थोड़ा सांवलापन या कालापन है उस जगह पर, रोज फिटकरी के पानी से उस जगह को साफ करें। फिटकरी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी से भरपूर होती है। ठीक है, वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब